नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सेंट्रल एम्प्लॉय के बारे में। खास करके वे सरकारी कर्मचारी जो केंद्र और राज्य में कार्यरत है और एनपीएस के तहत वो कवर है। एक बड़ा हाल फिलहाल में एक न्यूज़ को जो काफ़ी ज़्यादा ये केंद्र सरकार के एक प्रोविज़न आने के बाद सर्कुलेट किया गया कि एनपीएस सब्सक्राइबर अब अपने उस फंड से 80% राशि को विड्रॉल कर सकते हैं। और अभी तक ये राशि जो एक लोगों को ये रहता था कि सेवानिवृत्ति के समय 60% और 40% उसमें एन्युटी के लिए छोड़ दिया जाता था। तो आखिर जो ये 80% अमाउंट विड्रॉवल करने के लिए दिया गया है, तो क्या ये सभी एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए है? क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं और आने वाले भविष्य में जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो क्या उनको 80% राशि ही सेवानिवृत्ति के दौरान वे विड्रॉवल कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल उन कर्मचारियों के लिए है जो गैर सरकारी संगठनों में काम कर रहे हैं। तो 80% विड्रॉवल का जो स्कीम है वह सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। इसलिए इस संशय में नहीं रहना है कि सरकारी कर्मचारियों का, यानी जो केंद्र सरकार या केंद्र के पैटर्न पे राज्य भी हूबहू एनपीएस के पैटर्न को लागू करता है, उन लोगों को 80% हो गया है। तो ये इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे इस विषय पे एक और चर्चा करने जा रहे हैं कि अभी आपके जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते से 10% की राशि सरकार काटती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार में अगर है तो आपके वेतन से वो कटौती होता है। और 14% 2019 से केंद्र सरकार ने प्रावधान किया था कि 2019 से 14% हम राशि अपने एम्प्लॉय को और अतिरिक्त दे करेंगे। तो आज इसी भी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या आने वाले समय में जो ये कटौती की राशि है क्या कुछ बढ़ने की उम्मीद है? इस पर अगर बढ़ोतरी अगर होता है तो एनपीएस फंड पर क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या कॉर्पस बड़ा हो सकता है? जो एलसी 75 वगैरह जो लाया गया, क्या इससे भी बड़ा कॉर्पस देखने को मिल सकता है अगर उसमें कटौती की दायरा अगर अपने वाले हिस्से में केंद्र सरकार बढ़ाती है? तो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे जिस विषय को चर्चा करने जा रहे हैं वह है एनपीएस रूल चेंज को लेकर जो यहाँ पे एक न्यूज़ जो चला है। इसमें हुआ क्या है कि इस न्यू रूल के तहत सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस न्यू रूल के तहत जो एनपीएस कॉर्पस का जो फंड बनता है, तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग जो होते हैं वह 60 और 40 के रेशियो में हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि एनपीएस प्राइवेट सेक्टर में भी लागू है, अब उन लोगों के लिए 80 और 20 का यहाँ पे दायरा को, अनुपात को लाया गया है। यानी जब सेवानिवृत्त होंगे प्राइवेट कर्मचारी जो एनपीएस में है तो उन लोगों का 80% राशि वे विड्रॉल कर सकते हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी अभी भी 60% की ही राशि निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और 40% का अमाउंट जैसे पहले छोड़ा जा रहा था, यानी जब से एनपीएस लागू हुआ है तब से ये 40% वाला हिस्सा जो है वह बना हुआ है। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखना क्या है कि यहाँ पे एक भारत सरकार ने एनपीएस सब्सक्राइबर को एक बेनिफिट्स क्या दिया था कि जब ये 60% अमाउंट जब आप निकाल रहे हैं तो ये हुआ क्या कि इसको टैक्स फ्री कर दिया। कहा कि नहीं, इस पर जो राशि जो निकाला जाएगा, यानी कई वर्षों की सेवा की ये राशि होती है, तो इस पर एनपीएस में आपको जिस समय 60% राशि मिलेगा ये आपका बिल्कुल टैक्स बेनिफिट में ये आपको एक राहत देता है। क्योंकि इसमें एक भी आपका ऐसा मतलब विड्रॉ के बाद कोई वैसा हिडन या किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है जिससे एनपीएस सब्सक्राइबर को सेवानिवृत्ति के बाद कोई अतिरिक्त बोझ उठानी पड़े। अब देखिए होता क्या है, यही 40% पे आपका एन्युटी बनता है और जिस आधार पर आपकी पेंशन राशि मासिक तय होता है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ये 80% अब हो गया है। अब यहाँ पे अगर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को अगर विड्रॉ करने की राशि प्रतिशत अगर 80 हो जाता है और 20% पे अगर एन्युटी खरीदा जाता है तो ये राशि से एन्युटी का वो जो एक सिस्टम है, एन्युटी जो बनता है 20 साल 25 साल के सर्विस के बाद, वह एन्युटी का दर जो है वह कम हो जाएगा। तो इसलिए अभी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के एम्प्लॉय के लिए 60 और 40 ही रखा गया है ताकि वो आने वाले समय में एन्युटी का एक अच्छा अमाउंट उनको प्राप्त हो सके। अब क्या अच्छा अमाउंट प्राप्त हो रहा है, ये एनपीएस सब्सक्राइबर इससे संतुष्ट तो है नहीं। लेकिन एक विषय पे यहाँ पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं एनपीएस वाला, तो एनपीएस में तो हमेशा लगभग अगर बात करें तो बहुत बार ऐसे बदलाव हुए हैं। लेकिन ये जो आप लेटर जो देख रहे हैं, इस लेटर में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, यह चर्चा है उस समय का कि जब केंद्र सरकार ने
केंद्र सरकार ने अनाउंस किया था कि अब जो केंद्रीय कर्मचारी होंगे उन लोगों का जो कटौती की राशि है, क्योंकि पहले केंद्र का भी जो कर्मचारी थे 10% उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते से कटते थे, और 10% यानी 2004 से लेकर 2019 तक एक लंबे समय तक, क्योंकि एक चीज़ को जरा यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि एक बड़ा बदलाव हुआ है कि अभी जो हमने कहा कि 2004 से लेकर 2019 तक 10% का रेशियो रहा था। अब यहाँ पे इस और 2019 के बाद क्या हुआ कि 10% और 14%। ये वाकई ये जो 4% जो राशि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने एम्प्लॉय को जो अतिरिक्त दे रहा है कटौती में, ये 4% की राशि वाकई एक बड़े कॉर्पस की ओर ले गया है। अब ये विषय ये आता है कि जैसे 2019 में केंद्रीय सरकार ने अपने जो अधीन मंत्रालय हैं उसके एम्प्लॉइयों को दिया, बाद में फिर जो ऑटोनोमस बॉडीज में जो जिन लोगों का काम रहा था 2021 में फिर उन लोगों के लिए प्रावधानित किया। जब 2019 का पैटर्न 14% का बढ़ा तो राज्य ने भी 14% अपने कर्मचारियों को यहाँ पे अपने कटौती से देने लगा। इससे क्या हुआ कि 2019 से लेकर 2025 के बीच में ये 6 साल का जो कॉर्पस फंड जो है वह एक अच्छा खासा उसमें वृद्धि देखा गया। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके के PFRDA फंड में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। अब विषय ये उठता है कि क्या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी को ये 10% की राशि तो कट ही रहा है, क्या आने वाले समय में ये 14% की राशि क्या बढ़कर इसमें फिर से क्या कोई 4% की राशि बढ़कर क्या ये 18% तक जा सकती है? क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि अगर आप यूपीएस को देखेंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को देखेंगे, तो यूपीएस वाले सिस्टम में क्या है? यूपीएस वाले सिस्टम में है कि मूल वेतन और महंगाई भत्ता से एम्प्लॉय को 10% देना है, और यहाँ पे एम्प्लॉय को क्या कर रहा है कि 18.5% जो है यहाँ पे आपको सरकार जो है पे कर रहा है, सरकार जो है वो पे कर रहा है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि इसमें 8.5% कह रहा है कि पूल कॉर्पस बन जाएगा। अब ये जो पूल कॉर्पस जो देख रहे हैं, पूल कॉर्पस, ये पूल कॉर्पस उन कर्मचारियों के लिए है जिनका सेवा अवधि कम है, यानी आप ही के 8.5% का अंश जो है वो दूसरे कर्मचारियों को फायदा देगा। तो यहाँ पे अभी के रेशियो पे अगर बात करें तो 28.5%। अब अगर पूल कॉर्पस को निकाल दे 8.5% तो 20% अभी PFRDA के द्वारा जो नया यूपीएस जो संचालित हो रहा है उसमें 20% है, एनपीएस में वर्तमान में 24% है। अब एक बड़ा यहाँ पे आने वाले समय में क्या बदलाव की संभावनाएं दिख रहे हैं कि एनपीएस में भी जो सरकार का जो दायरा है क्या वो 4% बढ़ सकता है। अगर ये 4% केंद्र सरकार अगर बढ़ाती है तो इससे कर्मचारियों के कॉर्पस में एक बड़ा अच्छा खासा वृद्धि देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये बात तो अब बिल्कुल जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में सदन में ओपीएस को लेकर जो मांगे उठे और सरकार ने जिस तरीके से ओपीएस को लेकर कहा कि ओपीएस जो है वो विषय अब आज के डेट में संभव नहीं है, इस तरीके के बातें बहुत बार निकल कर आए हैं। तो क्या ओपीएस के जैसा एक बड़ा फंड को केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए क्या आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ केंद्रीय कर्मचारियों के हितैषी के रूप में कार्य करता है? इससे क्या होगा कि लगभग 24-25 लाख तो जो केंद्र के एम्प्लॉय हैं एनपीएस में उनको तो तत्काल बेनिफिट मिलेगा, और दूसरे जो केंद्र के तर्ज पे राज्य भी एनपीएस में लगभग 65 लाख के आसपास में जो एम्प्लॉय हैं एनपीएस में राज्यों में उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। तो ये 4% की अतिरिक्त वृद्धि एनपीएस में आने वाले समय में एक जो है जो संभावना, इसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो आने एनपीएस सब्सक्राइबरों के लिए केंद्र सरकार 2019 के बाद 4% की अगर राशि को अगर कर्मचारियों के पक्ष में आकर कर्मचारियों के लिए अगर काम करता है, क्योंकि 8th पे कमीशन आने वाले समय में लागू होगा, तो 8th पे कमीशन लागू होने के बाद एक सैलरी में एक तो इजाफा तो देखा ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 7th पे कमीशन में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था, एक बेहतर सरकार आपको वेतन भी देगा। तो वेतन स्ट्रक्चर में जब बदलाव होगा तो कटौती का भी दायरा यहाँ पे जो अमाउंट जो मासिक कट रहे हैं उसमें भी वृद्धि होगा। और अगर केंद्र सरकार अगर बढ़ा देती है, क्योंकि एक बड़ा यहाँ पे
ये टर्म को अगर आप समझेंगे कि 4% अगर और अतिरिक्त बढ़ जाए यहाँ पे तो 10% और 18%, तो सरकार की तो अतिरिक्त बोझ पड़ेंगे, इससे आप नहीं इनकार कर सकते। लेकिन कर्मचारियों के जो 60 वर्ष के बाद जो रिटायर होने वाली जो सिस्टम है, क्योंकि 60% राशि ही वो लेके जा रहे हैं, 40% तो वो छोड़ ही रहे हैं सरकार के पास जब तक वे जीवित रह रहे हैं, एन्युटी के रूप में पेंशन पा रहे हैं। तो 4% की अतिरिक्त राशि वृद्धि होने से एक फंड में तो वृद्धि होगा ही, एनपीएस के तरफ लोगों को जो है सब्सक्राइबर्स लोग, उनको जो एक झुकाव भी मिलेगा। और ये हो सकता है कि आने वाले समय में जो एक ओपीएस की जो चाहत है, क्योंकि ओपीएस का जो रूप है वो तो एनपीएस तो कभी नहीं बन सकता है, नहीं यूपीएस ही बन सकता है, चाहे इसमें लाख बदलाव कर लिया जाए। लेकिन फिर भी एक वो कहा जा सकता है कि मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो ये 4% का इंतज़ार और 4% कब तक केंद्र सरकार बढ़ाती है, यह एक बड़ा संभावना है, क्योंकि ये मांग जो है कर्मचारी संगठनों के द्वारा उठाया जाना चाहिए, क्योंकि ये 4% बढ़ने से केंद्रीय सरकार के रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय को एक बड़ा राहत दे सकता है। तो फिर हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर एनपीएस से रिलेटेड अगर कुछ बातें होंगी तो ज़रूर हम चर्चा में लाएंगे। और तत्काल जो आप 60-40 के रेशियो पे ही सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति वाला सिस्टम अभी भी है, उसमें 80-20 नहीं है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।